हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं शीत सर आप सभी का स्वागत करता हूं तनु क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आप सभी को कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री यूनिट 3। प्यारे बच्चों, यूनिट 3 का पार्ट 4। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आप सभी को कि आज की चर्चा हमारी क्लास में यह चलेगी कि भारतीय दर्शन इंडियन फिलोसफी क्या है। बच्चे, बहुत बार यह प्रश्न बना है हमारे एग्जाम में कि भारतीय फिलोसफी का विशेषता क्या है, भारतीय दर्शन की विशेषता क्या है, या भारतीय दर्शन में वेद का महत्व क्या है। बच्चे, मैं बता दूं कि आप किसी भी प्रकार के एग्जाम देने वाले, इसके बाद आप किसी भी प्रकार के एग्जाम को दीजिएगा तो आपको मैं गारंटी देता हूं प्यारे बच्चों कि यहां से बनने वाले, यहां से पूछे जाने वाले हर एक टॉपिक से आपका प्रश्न बन जाएगा। और चाहे आप किसी भी प्रकार के दर्शन पढ़े हो ना, फिलोसफी, देखो ध्यान सुना, आराम से बातें को ध्यान से समझते हुए चलना। चलिए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ाई वो चल रहा है प्यारे बच्चों, हिस्ट्री का, और यूनिट 3 पढ़ रहे हैं हम लोग। मेजर वाला भी पढ़ सकता है, एमआईसी वाला भी पढ़ सकता है और एमडीसी वाला भी पढ़ सकता है, यानी तीनों में से कुछ भी है आप पढ़ सकते हो। चलो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं भारतीय दर्शन पर, यानी कि इंडियन फिलोसफी पर। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि भारतीय दर्शन दुनिया का सबसे प्राचीन दर्शनों में इनका नाम आता है। प्यारे बच्चों, दुनिया में जो प्राचीन काल की दर्शन तुम देखोगे तो दुइये को दर्शन दिखाई देता है हमें। एक यूनानी दर्शन, जिसकी साहित्य, कला, विज्ञान पूरे दुनिया में विख्यात था। एक हमारे भारतीय दर्शन, जिसके वैदिक काल का वेद, उपनिषद, वेदांग, पुराण, ये सब जो है ना बहुत ही विख्यात था। प्यारे बच्चों, हमारे सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य का अगर स्रोत देखेंगे तो हमारा वेद निकलेगा। आप सभी को भली प्रकार से पता है कि सर वेदों की संख्या 4 है, लेकिन प्यारे बच्चों ये वेद कब लिखा गया, किस दौरान लिखा गया और क्या लिखा गया है, ये सबसे बड़ी बात हमारे पास प्रश्न उठ के खड़ा होता है। सही बात है प्यारे बच्चों, हमें जानना भी चाहिए हम अपनी दर्शन के बारे में या हमारी फिलोसफी के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात हमारी है कि भारतीय दर्शन एवं संस्कृति की जड़ें वैदिक काल से संबंधित है। भाई, वैदिक काल मतलब वेद का निर्माण। और आपको मैंने पहले ही प्रश्न बताया कि हम जानेंगे कि वेद का निर्माण कहाँ कब हुआ, तो वही बात हम जान रहे हैं कि सर वेद का निर्माण वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, प्राचीन शिक्षा जो है ना वेदों पर आधारित थी पहले बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और वेदों को अपरोसीय मतलब मानव द्वारा न बनाया गया और श्रुति यानी श्रवण पर आधारित माना गया है। यानी प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि पहले कहा जाता था कि जो वेद है ना वो मानव द्वारा नहीं बनाया गया है। तो सर वेद व्यास ने बनाया, वो तो मानव थे, लेकिन प्यारे बच्चों हम मानव से उन्हें भिन्न मानते हैं। हम उन्हें परमात्मा, आत्मा, देवता की तरह मानते हैं। इसलिए उनके द्वारा लिखी गए वेद सब सर्वमान्य है, यानी कि सब मानता है प्यारे बच्चों। हाँ, मैं जानता हूं कि दुनिया में इसकी प्राथमिकता थोड़ी कम होती है, लेकिन प्यारे बच्चों हमारे भारत में सबसे अधिक प्राथमिकता हमारे वेद को दी जाती है। समझ गया? अर्थात, और श्रुति क्या होता है? सुनने वाला। आपको मैंने बार बार बताया है कि पहले जो वेद की पढ़ाई होती थी वो कैसे हुआ करती थी, तो वेद का ज्ञान देने वाले ऋषि वो सुनाते थे, और जो ज्ञान लेने वाला जो हमारे क्या है शिष्य हैं वो उनको सुनता था। समझ गया ना? तो इस प्रकार से वेद का भाई ज्ञान का आदान प्रदान होते थे बहुत बढ़िया तरीका से। समझ गया ना? और चारों वेद का संक्षिप्त परिचय हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा परिचय देखेंगे कि चारों वेद क्या होते हैं। देखो बच्चे, मैं तुम्हें चारों वेद के बारे में बताऊं तो कुछ विशेषता तो मैं बता ही सकता हूँ, कुछ विशेषता तुम्हें भी आता होगा। जैसे हम वेद की बात करें, किसकी बात करें प्यारे बच्चों? वेद की। ध्यान सुनो, इतना बात हमें भी आता है, इतना बात तुम्हें भी आता है, लेकिन हमें इससे ज्यादा आता है, तुम्हें कम आता है। लेकिन आज के बाद तुम्हें ना कम आएगा ना हमें कम आएगा। समझ गया ना? दोनों 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 व्यक्ति को बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं वेद। क्या पढ़ रहे हैं? वेद। देखो बच्चे, एक बात तो क्लियर है सर, वेद 4 है। कितने वेद है? 4 है। और वेद जो है ना प्यारे बच्चों महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है प्यारे बच्चों? वेद व्यास द्वारा। दूसरी बात हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि यह प्यारे बच्चों वैदिक काल में लिखा गया है। चलो अच्छी बात है सर, वैदिक काल में लिखा गया, इतनी बात तो सही है। चलो, जब वैदिक काल में लिखा गया है तो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया होगा जी सर। इसमें ब्राह्मणों का जो हस्तक्षेप है ना वो सबसे अधिक है। सबसे बड़ी बात, किसका हस्तक्षेप अधिक है? ब्राह्मणों का हस्तक्षेप। मैं बता दूं आप सभी को प्यारे बच्चों कि प्राचीन काल में जो आपको छुआछूत होते थे ना, इन्हीं वेद के कारण हुआ करता था। यानी प्यारे बच्चों ब्राह्मणों का इसमें हस्तक्षेप अधिक है, वैदिक काल में लिखा गया है, और प्यारे बच्चों वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। सबसे बड़ा प्रश्न, इसकी संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों इसकी संख्या 4 है। और जबकि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा कि 5वां वेद किसे माना जाता है। मैं प्रश्न तो पूछूंगा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो आंसर तो मैं दे रहा हूँ, तो तुमसे प्रश्न तो हमारा होना चाहिए। सर पहला वेद जो हमारे आते हैं वो ऋग्वेद आते हैं। और बच्चे ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है।
समझ गए। दूसरा जो वेद आता है प्यारे बच्चों हमारा यजुर्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, समझ गए ना, यजुर्वेद प्यारे बच्चों आता है। और यजुर्वेद दूसरा होता है। भाई तीसरा जो हमारा वेद होगा वो सामवेद होगा, सबको पता है इतनी बातें प्यारे बच्चों। और चौथा जो वेद हमारा हो जाएगा वो वेद क्या हो जाएगा, वो वेद हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा अथर्ववेद। बोलो हाँ या नहीं। तुम कहोगे जी सर, लेकिन बच्चे सबसे बड़ी बात हमारे पास यह उठ के आता है कि सर इस चारों वेद में है क्या। सबसे प्राचीन वेद प्यारे बच्चों ऋग्वेद को कहा जाता है, और ऋग्वेद में जादू मंत्र तोना, नहीं सॉरी जादू मंत्र कहते हैं, इसमें ऋचाएं मंत्र का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण प्यारे बच्चों करना सिखाया जाता है। और सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है, हमारे ऋग्वेद को माना जाता है। 10 मंडल है, 128 सूक्त है, और 10,000 मतलब 10,000 के आसपास इनके ऋचाएं हैं। समझ गया ना प्यारे बच्चों, ऋचाएं बहुत अधिक है, ठीक है। हाँ चौथा वेद। लेकिन देखो यजुर्वेद प्यारे बच्चों सामवेद संगीत का वेद कहलाता है, संगीत का जनक इसी में है प्यारे बच्चों। हमारे अथर्ववेद में प्यारे बच्चों तुम्हें पता है कि क्या है हमारे अथर्ववेद में, अथर्ववेद में प्यारे बच्चों जादू टूना है, जादू टूना, जादू टूना हमारे थर्ड वर्ड में है। हाँ भाई मतलब यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में है प्यारे बच्चों क्या उसको क्या कहते हैं जी, भाई उसको दवाइयाँ, दवाइयाँ जो होती है ना प्यारे बच्चों, यानी पतंजलि ने क्या लिखा है भाई, आयुर्वेद, आयुर्वेद वाला दवाइयाँ जो है ना प्यारे बच्चों वो यजुर्वेद में है। तो इतनी बातें आपको क्लियर है। लेकिन हम तुमसे पूछेंगे प्यारे बच्चों पांचवा वेद कौन सा है, तो क्या बताओगे। तो बच्चे मैंने तुम्हें बताया था कि पांचवा वेद के रूप में ना हम लोग मानते हैं महाभारत को। किसको मानते हैं प्यारे बच्चों, महाभारत को। याद रखना पांचवा वेद मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्यारे बच्चों महाभारत के बारे में बहुत मतलब अत्यधिक तरीका से, इनके बहुत अच्छी बातें समझ गए ना। चलो प्यारे बच्चों, सर क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई है। बच्चे यह क्लास जो है आपको मैं क्लियर कर दूं, यह क्लास जो है डेली डेली प्यारे बच्चों आपको 4 बजे से 5 बजे मिलेगी। डेली आपको 4 बजे से 5 बजे मिलेगी, आपको डेली 4 बजे से 5 बजे आके रहना है। और यह क्लास फिक्स हो चुका है, डेली मिलेगी ही मिलेगी। यहीं पर हम तुम्हें इतिहास पढ़ाएंगे, यही हम तुम्हें राजनीति विज्ञान पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, और यहीं हम तुम्हें स्वच्छ भारत प्यारे बच्चों और कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ प्यारे बच्चों हम पढ़ाएंगे। समझ गए ना। तो जो बच्चे आराम से क्या करिए, इस क्लास को देखते चलिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगा, और बस तुम्हें देखते चलना है और क्लास को समझते हुए चलना है, ठीक है बच्चे। चलो तो हम इसे मिटा देते हैं, और आप समझ गए डेली 4 से 5 बजे आके हमारे क्लास में आप इंतजार करिएगा। हाँ 4 बजे, और 4 बजे हम इंतजार तुम्हें करने नहीं देंगे, क्योंकि तुम हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हो, यानी कि हम तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे 4 बजे से 2 मिनट पहले ही, ठीक है बच्चे। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं और बढ़िया से तुम्हें बताते हैं। चलिए तो वेद समझ गए ना प्यारे बच्चों, चलो आ जाओ वेद की बात करते हैं। सबसे पहला वेद देखो, जितनी बात मैं बताऊंगा तुम्हें सिर्फ सुनते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। तुम जितना समझ सकते हो प्यारे बच्चों हमारे, समझ गए। चलिए तो पहली बात कि ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं, तो 2 विशेषता तो हम पहले ही जानते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद प्यारे बच्चों धार्मिक साहित्य का आदिकालीन स्रोत कहलाता है। यानी प्यारे बच्चों धार्मिक साहित्य का सबसे प्राचीन स्रोत, धार्मिक साहित्य का सबसे प्राचीन स्रोत हमारे प्यारे बच्चों यह ऋग्वेद कहलाता है। और इसमें विभिन्न देवी देवताओं, अग्नि के बारे में, इंद्र के बारे में, वरुण के बारे में, उष्मा के बारे में आदि की स्तुतियां दी गई है। पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि सबसे सबसे जो मतलब चर्चित, सबसे ऋग्वेद में सबसे चर्चित जो देवता है वो देवता कौन है, इंद्र है। इंद्र कौन है प्यारे बच्चों, इंद्र। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है, युद्ध का देवता माना जाता है प्यारे बच्चों ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को प्यारे बच्चों युद्ध का देवता, वर्षा का देवता माना जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण देवता थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा विष्णु महेश, GOD गॉड का कंसेप्ट आ गया प्यारे बच्चों, और वही उस समय से चलने लगे, ठीक है बच्चे। सर फिलोसफी भी सर जी, हाँ फिलोसफी यूट्यूब पर हमें स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिन, बस रुक जाओ, ठीक है। हाँ स्वच्छ भारत आपके समाप्त हो जाएंगे, 1-2 सप्ताह रुक जाइए, फिर हम स्टार्ट कर देंगे वहां पर, ठीक है। चलो संरचना देखो, यह भी बात याद रखना है, कितने मंडल है, 10 मंडल। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, और इतना आसान प्रश्न पूछा गया कि पूछो मत। लेकिन जितना आसान प्रश्न पूछता है हम वो तो बताते ही हैं, लेकिन चैप्टर में जो कुछ भी है मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि चैप्टर को अच्छे तरीका से हम पढ़े। सर सब बातें जानना है, चाहे क्वेश्चन इतना पूछे उससे कोई मतलब नहीं है। देखो 85 अनुवाक हो चुका है इसमें, 1028 सूक्त है, ये जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन ये जरूरी है। और 2006 वर्ग है प्यारे बच्चों, किसके भाई प्यारे बच्चों ऋग्वेद के। बताओ तुमने अभी तक मंडल सुना होगा, तुमने अभी सूक्त सुना होगा, बताओ हाँ या नहीं। हाँ सर, तुम्हें हमने अनुवाक भी बता दिया और वर्ग भी बता दिया प्यारे बच्चों, समझ गया। ये नहीं पूछना मंडल क्या होता है भाई, इसमें इसके भाग को तोड़ तोड़ कर बनाया गया है, 1 मंडल 2 मंडल 3 मंडल। जैसे प्रथम मतलब जैसे तृतीय मंडल में सोम देवता, सॉरी
सावित्री का चर्चा है, सूर्य की आराधना करना प्यारे बच्चों, गायत्री मंत्र का। 9वें में सोम देवता का चर्चा है। 10वें में पुरुष सूक्त का है, 4 पुरुष। कौन कौन भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल सर। और अष्टक क्रम व मंडल क्रम को 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भागों में बांटा जाता है, उस बात हमने जानना है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है प्यारे बच्चों? ऋग्वैदिक काल की विशेषता क्या है और ऋग्वेद जो है उसकी विशेषता क्या मानी जाती है? तो सबसे पहला, स्तुति काव्यात्मक शैली में लिखा गया। आपको पता है, एक होता है काव्य, एक होता है गद्य, एक होता है पद। एक होता है गद्य और एक होता है पद। जानते हो ना प्यारे बच्चों? यह गद्य में लिखा गया यानी काव्य शैली में लिखी गई है प्यारे बच्चों। मानव को विश्व का केंद्र बिंदु बताया गया है। और हमारे, आप इस शैली को बहुत बार जानते होंगे प्यारे बच्चों कि हमारे पूरे इतिहास में या हमारे पूरे मानव जीवन में प्यारे बच्चों जो केंद्र बिंदु माना गया है ना, वो मानव को माना गया है। मानव नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम एक बार खुद सोचो, अगर मानव ना हो तो क्या हम कुछों का संकल्पना कर सकते हैं? प्यारे बच्चों तुम कहोगे सर कुछ का भी संकल्पना नहीं कर सकते हैं। और महाभाष्य के अनुसार 21 शाखाएं हैं। किनके भाई? ऋग्वेद के। आ जाओ, अब आते हैं हम लोग यजुर्वेद पर। क्या ऋग्वेद की बातें समझ में आई? कितने मंडल हैं? 10 मंडल। सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद प्यारे बच्चों। कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। बोलो हाँ या नहीं? वर्ग कितने हैं? 206 वर्ग है प्यारे बच्चों। बोलो हाँ या नहीं? जल्दी बोलो भाई। ऋग्वेद किस पर आधारित है? वो धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित है। इसमें मानव को केंद्र बिंदु माना गया है। बोलो हाँ या नहीं? सब बातें समझाते हुए चलेंगे और बताते हुए चलेंगे। चलिए दूसरा वेद की बात करते हैं हम लोग। सर जी से वर्ग नहीं पता था। हाँ, वर्ग वर्ग पता नहीं था, लेकिन वर्ग का मतलब ना पूछना वो हमें भी नहीं पता है। समझ गए ना? हाँ, ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए आइए प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यजुर्वेद का। सबसे पहली बात बता दिया मैंने। देखो, यजुर्वेद इसका क्यों नाम है? सबसे पहली बात बताओ, यजुर्वेद इसका क्यों नाम है? क्योंकि देखो यजुर्वेद में आपको दिख रहा होगा यज्ञ की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा प्यारे बच्चों? यज्ञ की चर्चा की गई है। और यज्ञ का अनुष्ठान आपको पता है, प्राचीन काल में, मैं बता दूं एक पॉइंट और गौर करना इस पॉइंट पर। प्राचीन काल में यज्ञ के लिए यहाँ जीवन दान किए जाते थे। यानी जब भी जो भी राजा यज्ञ करेगा वो बलिदान देगा, वो दान देगा, वो ब्राह्मणों को मतलब बीघा का बीघा जमीन दान देगा, गांव जान देगा, गांव। तभी तुम्हारा यज्ञ सफल हो सकता है। समझ गए ना? एक रासु यज्ञ होता था, एक मतलब पहले बच्चों अश्वमेध यज्ञ होता था। ये सब यज्ञ होता था बहुत बढ़िया बढ़िया। और कहा गया था कि यज्ञ की विधियों और मंत्रों का ग्रंथ जो है ना, हमारे यजुर्वेद का आया था, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। दिख रहा है ना? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यज्ञवेद दो भागों में बटा हुआ है। एक कृष्ण यजुर्वेद में, एक शुक्ल यजुर्वेद में। खूब पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि जो यजुर्वेद है वो कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। कौन भागों में? 2 भागों में प्यारे बच्चों। एक भाग है कृष्ण यजुर्वेद जिसमें तैत्तिरीय संहिता दिया गया है, जबकि एक शुक्ल यजुर्वेद है जिसमें बाज सनेई संहिता दी गई है। देखो प्यारे बच्चों, आप याद रखेंगे केवल इतना कि यजुर्वेद कितना भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक कृष्ण यजुर्वेद में, एक शुक्ल यजुर्वेद में। बोलो हाँ या नहीं? हाँ। इसमें भाई कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय। कितने अध्याय प्यारे बच्चों? 40 अध्याय। यानी कि यजुर्वेद में कितने अध्याय है? 40 अध्याय है प्यारे बच्चों। और सबसे इंपोर्टेंट भाई प्यारे बच्चों, सबसे इंपोर्टेंट और कई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, कई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न प्यारे बच्चों कि सर इसमें गद्य और पद दोनों का मिश्रण है। बोलो हाँ या नहीं? बोलो, ऋग्वेद किसमें लिखा गया था? काव्यात्मक शैली में। जबकि यजुर्वेद जो लिखा गया है वो किसमें लिखा गया है? गद्य और पद दोनों में। अर्थात हाँ, कृष्ण था शुक्ल। सर इसका पीडीएफ दे दीजिएगा। बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन ना लो। सर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हो गया है बिल्कुल। देखिए, इसमें गद्य की चर्चा की गई है और पद की चर्चा की गई, दोनों मिश्रण में बनाया गया है। इसमें अधर्व्यू पुरोहित द्वारा उपयोग किए जाने वाले मंत्र, यानी कि प्यारे बच्चों जो यजुर्वेद को लिखने वाले हैं वो कौन लिखने वाले? कौन सा पुरोहित? अधर्व्यू पुरोहित। इसमें कर्मकांड का विस्तृत विवरण है। देखो, कुछ शब्द तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है जो मैं बता दूंगा। कर्मकांड मतलब क्या होते हैं? जैसे मरता है, 13वीं होती है, 12वीं होती है, भोज खाते हो, उनको जलाने जाते हो, फिर मतलब बरखी होता है, ये सब जानते हो तुम लोग। तो ये सब कर्मकांड है बच्चे, कर्मकांड है। तुम कहोगे जी सर। आ जाओ, सामवेद कौन नहीं जानता है बउआ? इस चित्र के आधार पर तुम तो जान सकते हो कि सर सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है प्यारे बच्चों? संगीत का जनक। यानी कि सबसे पहली बात कि सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ है ये। और सामवेद के मंत्र स्वरों में गाए जाते हैं। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। किसी से तुम पूछना, माँ से पूछना, माँ से तुम माँ से पूछना
कि माँ तुम्हें इतना बात बता दो हमें कि तू जो ओम नमः शिवाय ऐसे जो बोलते हो, क्यों बोलते हो तुम? सीधे ओम नमः शिवाय क्यों नहीं बोलते हो? तुम गाते हुए क्यों बोलते हो? या कुछ कोई भी तुम मंत्र पढ़ते हो तो क्यों बोलते हो, मतलब क्यों गाते गाते हुए पढ़ते हो? तो उनका आंसर एक ही आएगा कि बच्चे, जो गाते हुए पढ़ते हैं ना, गाने से ही हमें फायदा मिलता है। आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करेंगे, अगर किसके आधार पर, स्वरों में गाएंगे नहीं, तो आपका वो मंत्र सही नहीं होगा। इसीलिए अभी देखो, दुर्गा पूजा स्टार्ट हो चुका है आज से, और आज से ही मंत्र का उच्चारण खूब किया जाएगा। उस मंत्र में प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि उस मंत्र को गाया, मतलब गायन शैली में वो गाएंगे, और हम लोग भी उसके पीछे पीछे दोहराते हुए चलते हैं। बोलो हाँ या नहीं? तुम कहोगे जी सर। और यज्ञ में गायन हेतु प्रयुक्त किया गया है, सबसे बड़ी बात है। इसकी संरचना देख लेते हैं बच्चे। इसकी संरचना क्या है? इसकी संरचना है कि पर बच्चों, ये दो भाग में बटा हुआ है। आर्चिक यानी कि पूर्ववाचिक, समझ गए ना, 585 मंत्र है, और उत्तरावाचिक यानी कि 1225 मंत्र है। ठीक है, कुल पाठन प्रपाठन में 15, 6 और 9 है प्यारे बच्चों। 1000 शाखाएं मानी जाती है किसकी? भाई मतलब यजुर्वेद की। किसकी? यजुर्वेद की। बच्चे जितना जानना है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते हुए चलो। कुछ कुछ बातें सिर्फ नोट्स में रहने देना, क्योंकि नोट्स वो हैवी तरीका से बताएगा, तुम कितनों पढ़ने वाला होगे, नोट शानदार हो जाएगा। लेकिन बच्चे धीरे धीरे तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैंने पहले ही बता दिया था, बस इतना तक ही आपके पढ़ने योग्य था। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा ना, वो बिल्कुल समझने योग्य है। तुम कहोगे सर कहाँ क्लास में फंस गए, लेकिन बच्चे यही तुम्हारे आगे बहुत काम देंगे, बहुत काम, हमेशा काम देंगे। यानी चौथा जो हमारा वेद है वो प्यारे बच्चों अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। यानी लौकिक एवं तांत्रिक वेद, यानी जादू टोना, तंत्र मंत्र या रोग निवारण के वेद वेद जो है प्यारे बच्चों, वो अथर्ववेद है। कई बार पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों कि बच्चे तुम बता दो कि सर किस वेद में जादू टोना है, किस वेद में तंत्र मंत्र है? ओम नमः शिवाय स्वाहा ऐसे बोलता है ना जी। हाँ, ऐसे तुम कह देंगे, ये नहीं, रानी परी शक्ति देखरी, तुम हो जाओ सबसे पैसा वाला, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बच्चे, ऐसा नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा बात को गहराई से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा प्यारे बच्चों कि लौकिक एवं तांत्रिक वेद जो है ना, अथर्ववेद कहा था जिसमें जादू टोना होता है, तंत्र मंत्र होते हैं, या रोग निवारण की क्षमता होती है, या उसके सिद्धांत दिए होते हैं प्यारे बच्चों किसमें? अथर्ववेद में। समझ गए ना? चलो देखो, आयुर्वेद का मूल स्रोत माना जाता है किसको? अथर्ववेद का। बच्चे समझ गए? और संरचना 20 कांड, 730 सूक्त और 6577 मंत्र है। ये सारी बात आप याद भी रख सकते हो, नहीं भी याद रख सकते हो, कोई बात नहीं, और ये याद करने वाला ही चीज है। समझ गए? चलो आ जाओ। अब हम बात कर चुके हैं प्यारे बच्चों हम अपने चारों वेद की, जो मूल स्रोत है, और अब हम बात करने वाले हैं, जी हाँ प्यारे बच्चों, भारतीय दर्शन की विशेषता। पीछे आपके फिगर लगे हुए हैं, जिस फिगर में एक भारत का छोटा सा नक्शा बना हुआ है, वो महाजनपद के नक्शे हैं। प्यारे बच्चों, जब वैदिक काल गुजर जाता है और महाजनपद की काल शुरू होता है, तो जितने भी वैदिक काल के कर्मकांड होते हैं, जितना भी ग्रंथ होता है, जो भी ग्रंथ लिखा गया था वैदिक काल में, उन सारे ग्रंथ पर चर्चा होना शुरू हो जाता है। प्यारे बच्चों, कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपने साम्राज्य में, क्योंकि महाजनपद तो 16 था, और 16 का जानते हैं, दो तरह से स्रोत मिलता है हमें, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय था और जैन धर्म का भगवती सूत्र था। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि उन सारे 16 महाजनपदों में सबसे अधिक दर्शन को माना जा रहा था। तुम कहोगे सर क्यों? वो तो राजा थे, वो तो युद्ध करते, वो तो इधर उधर के मतलब साम्राज्य को जीतते। नहीं प्यारे बच्चों, उस समय वैदिक काल समाप्त ही हुई थी, और वैदिक काल में जितना प्रभाव इसका नहीं था, वैदिक काल के बाद उसका प्रभाव उतना हो गया। नहीं समझा? मतलब जब वैदिक काल चल रहे थे ना, तो उतना प्रभाव नहीं था उस सारे ग्रंथ वगैरह का, दर्शन का। लेकिन वैदिक काल जब समाप्त हुआ ना, उसके बाद इसका प्रभाव चलने लगा, और लगभग आधुनिक काल तक रहा। जैसे आप कहोगे सर, जैसे छुआछूत उसी समय स्टार्ट हुआ था। भाई जो ब्राह्मण थे, जो वेद लिखते थे और वेद को पढ़ते थे और वेद समझाते थे, वो समझते थे हम ही सबसे सब कुछ है और कोई कुछ भी नहीं है, और जितना भी छोटे छोटे जाति के लोग हैं वो बहुत नीच है, वो उच्च नहीं है, वो हमारी बराबरी नहीं कर सकती है। सबसे बड़ी समस्या यहीं पर हमारी आ रही थी। समझ गए? तो इस बात पर हम चर्चा जरूर करेंगे आपके साथ। चलो आ जाओ। देखो, कहोगे भारतीय दर्शन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, और यह केवल बौद्धिक नहीं बल्कि भावनात्मक और व्यवहारिक भी है।
इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? देखो सबसे बड़ी बात, बौद्धिक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? सबसे बड़ी बात सर, हम जानते हैं कुछ ऐसे ग्रंथ जो विज्ञान पर आधारित होता है उसे बौद्धिक कहते हैं। शुद्ध विज्ञान पर प्यारे बच्चों हमारा वर्तमान में दर्शन का प्रचलन अभी है या समाप्त हो गई सर? अरे भाई अभी है बच्चे है। बहुत जितना भी बाबा वगैरह देखते हो जो सुनाता है तुम्हें, क्या सुनाता है? वो दर्शन सुनाता है। जैसे मनु स्मृति पुस्तक, हाँ बहुत पुराना है, सबसे पुरानी स्मृति कहा जाता है उसे। समझ गए ना? आ जाओ, हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों पहली विशेषता की। देखो विशेषता की बात कर रहे हैं, याद रखना भारतीय दर्शन की विशेषता। और पहली विशेषता है कि यह सर हमारा व्यवहारिक है और यह प्यारे बच्चों हमें आध्यात्मिक दर्शन। सबसे पहली बात, दो शब्द आया सर, व्यवहारिक आया और आध्यात्मिक आया। पहले इन दोनों शब्दों को हमें समझा दीजिए। समझा देते हैं। व्यवहारिक मतलब ऐसा चीज या ऐसी विचारधारा जो हम अपने दिनचर्या में व्यवहार के रूप में लाते हैं। जैसे बड़ों बड़ों के सामने कैसे बैठना है, हमारा दर्शन बताता है। अगर बड़ों से पैर सट गया तो उसे प्रणाम कर लेना है, दर्शन बताता है। छोटे से भी सट गया तो उसे प्रणाम कर लेना, दर्शन बताता है। यानी प्यारे बच्चों यह व्यवहारिक है, यानी हम अपने व्यवहार में किस प्रकार दर्शन को मानते हैं। और आध्यात्मिक तो आपको पता ही है। और आधुनिक काल में प्यारे बच्चों महात्मा गांधी, तुम लोगों ने 12th में बहुत रटा होगा कि महात्मा गांधी इज ए स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर मतलब क्या सर? आध्यात्मिक नेता। बोलो हाँ या नहीं? हाँ, यानी नेता भी है और भगवान पर विश्वास भी रखते हैं। और भगवान पर विश्वास रखने वाला हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। कौन होता है? आध्यात्मिक होता है, जिसको आस्तिक कहते हैं। और नास्तिक तो नहीं रखेगा वो। समझ गया ना? तुम कहोगे यस सर सही बात है। यानी भारतीय दर्शन केवल कल्पना तक सीमित नहीं है। मतलब कल्पना सिर्फ नहीं है कि तुम सोच लो वो कर लो, ऐसी बात नहीं है बच्चे प्यारे बच्चों, बल्कि उसे व्यवहारिक जीवन से भी जोड़ा गया है। और सत्य का साक्षात्कार और धर्म आचरण की शुद्धि इसका आधार है। यानी प्यारे बच्चों हम सत्य पर चलते हैं, सबसे बड़ी बात है। हम सत्य को कभी नहीं छोड़ते हैं। और साथ ही हम अपने धर्म, और धर्म का मतलब आचरण, हम अपनी सही रखते हैं। बोलो हाँ या नहीं? हिंदू धर्म में या प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति और सभ्यता में आप देखेंगे तो आचरण का बहुत बड़ा लाभ होता है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन समाज में आपका आचरण सही है तो समाज आपको बहुत ही वैल्यू देता है, आपका बहुत ही महत्व देता है। अगर आपका आचरण ही खराब है, समाज में पढ़े लिखे बहुत हैं, अरे बहुत कहेगा अरे तुम्हारे जैसा पढ़े लिखे बहुत है यार, बीए करके बकरी चरा रहा है अभी। समझ गए ना? ऐसा बात बोलता है कि नहीं बोलता है? बिल्कुल बोलता है बच्चे। समझ गए? और इसका नारा क्या है? देखो, धर्म दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम। प्यारे बच्चों इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें धर्म को पढ़ चुके हैं, हम दर्शन को पढ़ रहे हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में वसुधैव कुटुंबकम, यानी सबको अपना कुटुंब मानना, सबको अपना प्रिय व्यक्ति मानना। कुटुंब मतलब क्या होता है? प्रिय। से आपके यहाँ कोई कुटुंब आया, क्या करते हो तुम? उसे प्रिय व्यक्ति मानते हो, उसे चाय नाश्ता देते हो, अच्छा से भाई उसका खातिरदारी करते हो। तो उसी प्रकार से हम दुनिया में जितना भी व्यक्ति है, अगर वो भारत आएगा तो उसे हम वसुधैव कुटुंबकम की तरफ मानेंगे, कुटुंब की तरह मानेंगे। समझे ना सर जी? आचार, सभ्यता और संस्कार समझ बूझ होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल एकदम सही बात है बच्चा, देख रहे हो ना? चलो दूसरा कारण, दूसरा भाई क्या है? दूसरा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मैंने समझा दिया, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। जो मानता है कि हाँ आत्मा जिंदा होती है, केवल मनुष्य जो है ना मरणशील होता है, आत्मा जीवंत होता है, जीवंत। मानता है कि जगत का निर्माण एक परम शक्ति से हुआ है और वह परम शक्ति प्यारे बच्चों क्या है? आत्मा है। और इसका लक्ष्य है परमानंद। परमानंद मतलब और मोक्ष। परमानंद मतलब परमात्मा का आनंद, मतलब परमानंद मतलब खूब खुश रहना, हमेशा खुश रहना प्यारे बच्चों। समझे ना? आनंद किसे कहते हैं? जब हम एक बार खुश होते हैं, और बार बार खुश होंगे तो परमानंद कहेंगे। और साथ में मोक्ष की प्राप्ति प्यारे बच्चों, मोक्ष। और मोक्ष का मतलब मैं आपको बता दूं कि ज्ञान की प्राप्ति होता है। जब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएंगी ना, तुम मोह माया छोड़ दोगे, दुनिया छोड़ दोगे, कौन है भाई, कौन है पत्नी, कौन है सर जी, ये सब भी भूल जाओगे। लेकिन तुम हमें याद जरूर रखोगे, हम जानते हैं। समझ गए? हाँ सर, तो ये बात समझ में आई यहाँ तक? यानी कि दूसरा देखो, हमारी भारतीय दर्शन का दूसरा जो विशेषता है वो कौन है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। मैं तुमसे लिखवाऊंगा भी, ये बात समझ रहे ना? तीसरा है सहिष्णुता और सार्वभौमिकता। सहिष्णुता मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सहिष्णुता मतलब सहन शक्ति। यानी कोई हमारा अपमान कर रहा है, हम सहेंगे, हम उसे दूसरे तरीका से जवाब देंगे।
सार्वभौमिकता, सभी को मानना, यानी प्यारे बच्चों भारतीय दर्शन में सत्य और अहिंसा को महत्व दिया गया है और भारतीय दर्शन से ही महात्मा गांधी ने इन्हें अपना हथियार बनाया था। आपको मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूं, महात्मा गांधी के हथियार कौन था? सत्य और अहिंसा। बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। इसमें विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को अपनाने की सहिष्णुता है, यानी आप किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं, आप किसी भी सभ्यता को अपना सकते हैं। समझ गए ना? लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि सर हमें अपनी संस्कृति में ही सहिष्णुता लाना है, बिल्कुल लाना है प्यारे बच्चों। तीसरी विशेषता हमारी क्या है? सहिष्णुता और सार्वभौमिकता। जबकि चौथी विशेषता है बुआ वसुदेव कुटुंबकम। कौन है? वसुदेव कुटुंबकम और पुरुषार्थ चतुष्ट, यानी प्यारे बच्चों भारतीय दर्शन समस्त जगत को एक परिवार मानता है और वो भी एक परिवार ने अपना परिवार मानता है। इसको वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति होगा वो हमारा परिवार होगा, यानी हमारा कुटुंब होगा, हमारा परिवार होगा प्यारे बच्चों, यानी क्या होगा? हमारा कुटुंब होगा। ये सबसे बड़ी बात हमारे भारतीय दर्शन की है, कुटुंब होगा, कुटुंब। समझ गए ना? समझ गए? अब तुम्हारे पास कोई आया तुम्हारा दोस्त, उसे जलील करके तुम भगा देते हो, ये सब अलग बात है, ये सब अच्छा बात नहीं। देखो चार पुरुषार्थ ये है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अपने धर्म पर ध्यान रखना है, अपना अर्थ समझना है कि हम क्या हैं, अपने काम पर ध्यान रखना है, काम मतलब कर्म, और प्यारे बच्चों अपने मोक्ष यानी सर्वोच्च, यानी प्यारे बच्चों चार पुरुषार्थ पूछा जाता है, चार पुरुषार्थ बताना है तुम्हें। पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ प्यारे बच्चों चार हैं, ये हैं पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ चार हैं तो चारों पुरुषार्थ कौन कौन है? काम धर्म काम मोक्ष अर्थ, का धर्म अर्थ काम मोक्ष प्यारे बच्चों, और सर्वोच्च कौन सा है? सर्वोच्च है प्यारे बच्चों मोक्ष। और जानते हो ना, जिस जिस व्यक्ति ने मोक्ष प्राप्ति पर अपना ध्यान दिया है वह व्यक्ति या तो भगवान कहलाया है या तो महान पुरुष कहलाया है। क्या कहलाया है? या तो वो भगवान कहलाया है प्यारे बच्चों, या तो महान पुरुष कहलाया है। ऐसी ही अवधारणा हमारे यहाँ आती है प्यारे बच्चों। तो क्या कहोगे? चार पुरुषार्थ में धर्म कहोगे, अर्थ कहोगे, काम कहोगे, मोक्ष कहोगे, और सबसे सर्वोच्च कौन था? मोक्ष है। और प्यारे बच्चों शंकराचार्य ने कहा है कि ज्ञान द्वारा ही प्यारे बच्चों मोक्ष संभव है, यानी जब तक आपके पास ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं रह सकते हो। राहत परवीन सर जी उर्दू क्लास कब होता है? बुआ उर्दू क्लास कल से होगी, टेंशन न लो बच्चे, ठीक है? सर आज कहीं गए हुए थे। आ जाओ, अगली विशेषता हमारा है आदर्शवाद और यथार्थवाद, यानी देखो ध्यान सुनना, पश्चिमी दर्शन की तरह आदर्शवाद मिलता है और परंतु यथार्थवादी तत्व भी विद्यमान है। गीता का दर्शन है प्यारे बच्चों की आदर्शवाद तथा यथार्थवाद दोनों हम में आना चाहिए। देखो बच्चे आप समझना बात यह है कि आदर्शवाद क्या था और यथार्थवाद क्या होता है। प्यारे बच्चों आदर्शवाद मतलब होती है कि वो सारे मतलब नहीं, वस्तुओं पर, चीजों पर सबसे अधिक ध्यान देना, खोज पर अधिक ध्यान देना, प्रकृति को छोड़ देना, प्रकृति का विनाश करना, ये सब यथार्थवादी है। लेकिन बच्चे आदर्शवादी है, लेकिन यथार्थवादी मतलब होता है हम अपने प्रकृति पर ध्यान देते हैं। किस पर? प्रकृति पर। आपको पता होना चाहिए बच्चे, पश्चिमी सभ्यता के लोग प्रकृति पर ध्यान ना देकर प्यारे बच्चों, प्रकृति पर ध्यान ना देकर वो सब वस्तु पर ध्यान देता है, मेटेरियलिज्म, वस्तुवाद पर ध्यान देता है, वस्तुवाद पर। यही सबसे बड़ी बात है, और हम लोग वस्तुवाद पर ध्यान नहीं देते हैं। वहां कोई खोज हुआ, अपितु ज्ञान नहीं तो आपका अस्तित्व नहीं। हाँ सही बात बोल रहा है, अपितु ज्ञान नहीं तो आपका अस्तित्व नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो आप समझ गए ना ये बात है? चलिए अगली बात है कर्म प्रधान दर्शन। आपने बहुत बार सुना होगा कि कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं है। कर्म मतलब अच्छे काम, कर्म मतलब क्या होता है? कर्म मतलब प्यारे बच्चों अच्छे काम होता है, याद रखना, कहीं लिख लेना अंतर में, अच्छे काम। और जो कर्म अच्छा करता है उसको फल भी अच्छा मिलता है। भाई बिना कर्म अच्छे किए फल की चिंता आप नहीं करना, फल आपको, अगर आपने कर्म अच्छा किया है तो आपको फल अच्छा मिलेगा ही, अगर आपने कर्म अच्छा नहीं किया है तो फल का चिंतन या फल जो पाने का लालसा है वो कभी नहीं लगाना, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है भाई, मिलेगा ही नहीं। तुम खुद सोचो, तुमने एक भी अपने जीवन में एक भी तुमने अच्छा काम नहीं किया, ऐसा ऐसा बेहुदम रहता है वो दुगो, जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं करेगा और कहेगा कि भगवान हमें यह मिलने जाना चाहिए, भगवान हमें यह मिलना चाहिए। अरे कामना करता है के बाद 2 करोड़ रुपया का, मतलब लाख उख में नहीं रहता है,
सोचता है 2 करोड़ रुपया भगवान किसी प्रकार दे देंगे ना तो फिर हमारी कोई समस्या ही नहीं बचेगा, हम लोग आराम से कहीं जाएंगे, बस जाएंगे, आराम से जीवन काटेंगे। अरे ऐसी बात कहाँ से आई? तुम कर्म कर नहीं रहे हो और प्यारे बच्चों फल की चिंता कर रहे हो। अरे फल तुम चाह रहे हो केवल, यह कदापि संभव नहीं है। यानी कदापि संभव मतलब कभी भी संभव नहीं है। ऐसा ना किसी के साथ हुआ है और ना ही होने वाला है प्यारे बच्चों कि बिना कर्म किए उन्हें फल मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। समझ गया? हाँ चलो, तो कर्म प्रधान दर्शन हमारा भाई भारतीय दर्शन की विशेषता है। कर्म प्रधान दर्शन यानी भारतीय दर्शन में कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। प्यारे बच्चों सुख दुख का कारण मनुष्य के अपने कर्म होते हैं। यानी तुम अच्छा कर्म करोगे तुम खुश रहोगे, तुम गलत कर्म करोगे तुम दुख रहोगे, सिंपल सी बात है। हाँ जैसे ना कह रहा है ना, जैसे पढ़ाई न करे और टॉप कर जाए, बिल्कुल। चलो, अरे बहुत सारे बच्चे हैं, बता दो हाँ क्या मजा आ रहा है तुम्हें पढ़ने में? अरे जल्दी बता दो, चलो बता दो प्यारे बच्चों क्या मजा आ रहा है, समझ में आई है कुछ बातें? देखो यहाँ से प्रश्न जो भी पूछेंगे वो आप प्रश्न बना दोगे, हम 100% तुम्हें बता रहे हैं। हमने तुम्हें भारतीय दर्शन की 6 विशेषता बताएंगे, 7 विशेषता, उसमें तुमसे पूछेगा 4 विशेषता, तुम बता दोगे। हमें याद है, हमें पता है बच्चा किस प्रकार से क्या करेगा, हमें पता है। लेकिन बच्चे तुम फिर भी ध्यान से समझते चलना, याद नहीं करना है बच्चे, इसे याद नहीं करना है। जो याद करोगे वो समझ जाओ हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, याद कभी नहीं करना। मैं जो समझा रहा हूँ समझो, तुम याद करोगे तब समझोगे बहुत हार्ड है ये सर, कैसे याद करेंगे? अरे याद करना ही नहीं है, समझना है। 6-7 पॉइंट समझाएंगे, 2 पॉइंट समझ जाओ तुम, बहुत तुम्हारे लिए है। समझ गए ना? ये बात आप याद, देखो मनीषा झा कह रही है ठीक है सर, यस सर। राहत परमीन, रंजन, राजनंदनी कुमारी, कुछ बच्चे तो हमारे पास है बच्चे। देखो ऐप में अभी क्लास स्टार्ट ही हुआ है तो कुछ कुछ बच्चे करके आते ही रहेंगे हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे बच्चे सब शानदार हो जाएंगे, टेंशन ना लो। तुम लोग पहले ऐसे विद्यार्थी हो जो बीए में ऐप पे पढ़ रहा है इतना शानदार तरीका से, समझ रहे हो ना? देखो यूट्यूब पर भी मैं पढ़ा सकता था, लेकिन यूट्यूब पर इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि बच्चे जानबे करते हो तुम। आ जाओ, अगली बात है, अच्छे कर्म करोगे मोक्ष का मार्ग तुम्हें प्राप्त होगा, बुरे कर्म करोगे दुख का कारण बनेगा। ठीक है, गीता में कहा गया, देखो गीता में बहुत सारा श्लोक तुम याद कर लोगे गीता का। गीता में कहा गया कर्म ही मनुष्य के वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण करता है। यानी कर्म तुम्हारा अभी अच्छा है, समझ लो भविष्य का तुम्हारा सुख भी में बीतेगा, अगर कर्म तुम्हारा अच्छा नहीं है तो दुख में बीतेगा। समझ गए ना प्यारे बच्चों? हाँ, एमडी महबूब यही नाम है ना आपका? चलो आ जाओ, अगली बात है, समझ गया? ये 6 विशेषता मैंने आपको बताया और ये 6 विशेषता पर तुम्हें गौर करना है, 6 विशेषता को तुम्हें समझना है बहुत बेहतरीन तरीका से। आपको पीडीएफ क्लास खत्म होगी और आपको पीडीएफ मिल जाएगा प्यारे बच्चों, इसके लिए कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। समझ गए? हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी 10 मिनट 15 मिनट में और आप आराम से एक बार रिवीजन कर लेंगे, उतना उतना का बहुत मजेदार क्लास होगा। समझते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है? अरे भाई आ जाओ, देखो भारतीय दार्शनिक व्यवस्था, अब हम दार्शनिक व्यवस्था पर चलते हैं प्यारे बच्चों। भारतीय दर्शन का जो आधार है वेद है, हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। समाज के उत्थान और संस्कृति के विकास के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक माना जाता है, बोलो हाँ या नहीं? प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, अगर आप ये नहीं समझना वेद कर लोगे तुम्हें जॉब नहीं होगा, बहुआ कई ऐसे स्थान है जहां पर वेद पढ़कर व्यक्ति जॉब ले रहा है। याद रखना, ये सब बात मन में नहीं बिठाना, नहीं तो तुम वेद पढ़ लो, बढ़िया से ज्ञान ले लो वेद का, फिर हमसे मिल लेना, हम तुम्हें, समझ रहे हो ना? हाँ जी, आ जाओ। यानी कि भारतीय दर्शन के 2 भागों में बांटा गया है। एक आस्तिक दर्शन होता है, आस्तिक मतलब जो वेदों की प्रमाणिकता को मानता है, और प्यारे बच्चों जो भगवान पर भी आशा रखता है, भगवान पर भी विश्वास रखता है, भगवान में विश्वास रखता है प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं आस्तिक। ठीक है बच्चे, सबसे पहली बात। चलो, ये कौन है? सांख्य दर्शन है प्यारे बच्चों, कपिल का, सॉरी सांख्य दर्शन है प्यारे बच्चों, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा है, वेदांत है। वेदांत कितने हैं? 6 है, ये सारे हैं प्यारे बच्चों, हम एक करके सब बताएंगे, तुम्हें टेंशन ना लो, ठीक है? चलो आ जाओ, ये सारे मतलब ये है। यानी कि प्यारे बच्चों वो आस्तिक था, और एक होता है नास्तिक। कौन होता है प्यारे बच्चों? एक होता है नास्तिक दर्शन। क्या होता है? नास्तिक दर्शन। यानी प्यारे बच्चों अगर हम नास्तिक दर्शन की बात करें आपके साथ, तो आप कहोगे सर जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है, अर्थात जो भगवान को भी नहीं मानता है,
भगवान की प्रामाणिकता को भी नहीं मानता है प्यारे बच्चों। वो जो है ना प्रामाणिकता, वो जो है ना प्यारे बच्चों नहीं मानता है, ये याद रखना है बच्चे। और ये कौन है? ये है जैन, जिनके प्यारे बच्चों जानते हो ना महावीर स्वामी को, हम इसके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं, समझ गए ना। लेकिन इसके दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। इनके जन्म, माता पिता, ये सब का नाम नहीं जानेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बढ़िया से पढ़ा चुका हूँ। बहुत मजा आ रहा है सर पढ़ाई करने में, बिल्कुल। सर आज नवरात्रि का प्रथम दिन, कुछ इसके बारे में बताइए लास्ट। अरे कोई बात नहीं भाई, नवरात्रि का सबको ढेर सारी शुभकामनाएं प्यारे बच्चों। और आपको पता है कि आज हमारा जो दुर्गा पूजा का पहला दिन स्टार्ट हुआ है, और जितने दुर्गा पूजा के दिन बीतते जाएंगे प्यारे बच्चों, हमारे मन में लालसा, हमारे मन में वो प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, हमारे मन में वो खुशी, मेला देखने की, छुट्टी की, समझ गए, वो मतलब दशहरा देखने की, रावण दहन देखने का, समझ गए, वो मतलब फिर रावण दहन तक ही, फिर उसके अगले दिन जो हमारे क्या होंगे, मूर्ति विसर्जन होगा, उस समय दुखी, और 2 दिन तक दुखी रहना, फिर हमारे मातम फट जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा सामान्य जीवन स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं ज़रूर बताऊंगा। हाँ, एक एक दिन ऐसा करेंगे, ठीक है, जाएंगे मेला घूमने। हाँ, और सबको मेरी तरफ से 5-5 रुपया मेला घूमने के लिए। लो, सबको मेरी तरफ से 5-5 रुपया मेला देखने के लिए, तुम लोग को 5-5 रुपया देंगे मेला देखने के लिए, समझ गया ना। हाँ, लेकिन अंतिम मेला में देंगे, क्योंकि पहले दे देंगे तो 5 रुपया खर्चा कर लोगे तुम, समझ गया ना। अरे देते रहे हैं जी, अंतिम मेला में देंगे, और अंतिम मेला में देंगे ना तब जाके आराम से खर्चा करना। पहले दे देंगे, पहले खर्चा कर लोगे तुम लोग। हाँ, समझ गया ना, आराम से अंतिम मेला में देंगे। किसको किसको चाहिए पहले बता दो, किसको किसको चाहिए जल्दी बता दो। और अंतिम मेला में देंगे, और अंतिम मेला में जाकर खर्चा करना है। हाँ, तुम लोग पहले मेला में खर्चा कर दोगे, 5 रुपया देंगे तो। चलो आ जाओ, समझ गया ना। तो ये भाई जैन धर्म का है, और ये बौद्ध दर्शन भी ऐसा मानता, तुमने पढ़ा होगा क्या, बौद्ध धर्म या जैन धर्म या चवाक दर्शन जो है महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का ये, ठीक है। जबकि चावाक दर्शन जो है चारवाक नामक मुनि का है। तो बता दो प्यारे बच्चों, चारवाक मुनि, ये तीनों दर्शन आपको क्या लगता है, ये भगवान को। ओके सर, क्यूआर कोड भेज देंगे, हाँ बिल्कुल, अंतिम दिन मुझे भी चाहिए, हाँ सबको देंगे मनीषा, अरे सबको देंगे भाई, जिन्हें भी चाहिए मेला घूमने के लिए देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है बच्चे, तो आप कहोगे सर, आप ध्यान सुनो, अब नास्तिक और आस्तिक में ध्यान देते हैं। देखो नास्तिक और आस्तिक, आस्तिक क्या होता है, जो आस्था रखता है, भगवान में आस्था रखता है, वेद की प्रामाणिकता को मानता है। नास्तिक कौन होता है, जो वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानता है, जो भगवान में आस्था नहीं रखता है। तो क्या आपको लग रहा है ये तीनों में से कोई भी वेद की प्रामाणिकता को मानता है? आप कहोगे नहीं सर, जैन धर्म भी नहीं मानता है, बौद्ध धर्म भी नहीं मानता है, और चावाक दर्शन भी नहीं मानता है। जबकि प्यारे बच्चों हम बात करें आपको कि जो आस्तिक होता है, जो मानने वाला होता है, सांख्य दर्शन होता है, सांख्य दर्शन होता है, न्याय दर्शन कपिल का है, योग दर्शन पतंजलि का, प्यारे बच्चों पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत, ये सारे क्या होते हैं, ये सब वेद की प्रामाणिकता को मानते हैं, अर्थात भगवान को मानते हैं। तो प्यारे बच्चों यही थी हमारी क्लास आज की। अगले दिन से हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन से प्यारे बच्चों हम अपनी कहानी पर चलेंगे, और अगला दिन से सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा बच्चे, सांख्य दर्शन पढ़ने में बहुत मजा। बच्चे एक एक दर्शन को हम विस्तृत तरीका से तुम्हें पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बढ़िया से चलते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों, ये बात आप याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। प्यारे बच्चों मैं बता दूं आप सभी को कि 4 बजे से 5 बजे, मैं टाइम भी बता देता हूं तुम्हें। अब ये नहीं कहना कि सर टाइम नहीं बताते हैं, बुआ डेली टाइम, डेली इतना बजे आके तुम तैयार रहना, हम तैयार रहेंगे, और हम अपने बच्चे को कष्ट नहीं देना चाहेंगे, इसीलिए पहले हम ही तैयार रहेंगे डेली। बुआ डेली प्यारे बच्चों, डेली इवनिंग में, डेली प्यारे बच्चों आपके शाम में कितने बजे, 4 से 5 जो आपकी क्लास चलेगी वो प्यारे बच्चों ये चलेगा, 4 से 5 चलेगी। और मैं रूटीन तो पहले ही बता चुका हूँ, अब कोई रूटीन मांगना नहीं प्यारे बच्चों। रूटीन देखो, रूटीन क्या है, ये 4 से 5 बजे का क्लास की रूटीन क्या है प्यारे बच्चों, सिंपल सी रूटीन है कि जो आपको सोमवार है और मंगलवार, मैं अभी सोम और मंगल में हूँ ना, सोम और मंगलवार को मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा क्या, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा बुआ इतिहास, सिंपल सी बात है। और बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी बुधवार और बृहस्पतिवार प्यारे बच्चों मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा क्या, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा बुआ, सॉरी बुधवार 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 को मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा क्या, बुधवार को तुम्हें मैं पढ़ा दूंगा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। क्योंकि बच्चे बहुत, देखो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, देखो हमारे पास समय अधिक है, इसीलिए मैं तुम्हें इतना क्लास ले रहा हूँ, और ये क्लास आपके लिए काफ़ी है, ठीक है बच्चे, क्योंकि 50 मिनट प्लस की क्लास होती है आपकी। हाँ, अब इसके बाद क्लास होगी शाम में, देखो किस चीज़ का क्लास होगा आपको पता चल जाएगा। चलिए आ जाओ,
भाई बुधवार को, जबकि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को हम, बृहस्पति यानी गुरुवार की बात करते हैं हम लोग, और शुक्रवार की बात करते हैं प्यारे बच्चों, हम तुम्हें पढ़ा देंगे पॉलिटिकल साइंस। बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस के लिए भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में 4 ही यूनिट है, तुरंत खत्म हो जाएगा बच्चे, टेंशन न लेना तुम लोग, ठीक है। और जबकि अंतिम दिन जो हम पढ़ाएंगे तुम्हें, मतलब शुक्रवार शनिवार को जो पढ़ाएंगे, शनिवार को वो पढ़ाएंगे हम स्वच्छ भारत प्यारे बच्चों तुम्हारे साथ। तो क्या इसको प्यारे बच्चों आप रख लेना और लिख लो कॉपी पे कहीं, इसी तरीका से आपके क्लास चलेंगे। और तैयार रहना प्यारे बच्चों सब दिन, मुझे चाहिए अभी सर। अरे अभी थोड़ी देंगे जी यार, पहला दिन देंगे, पहला दिन खर्चा कर लोगे, गलत बात। चलिए हाँ चलो बिल्कुल रेडी रहना है सर। एमआईसी वाला भी अरे भाई पहले ही बता दिया, एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का सिलेबस सेम है, सिर्फ मेजर वाला को कुछ अधिक पढ़ना है और माइनर वाला कम पढ़ना है सर। कम्युनिकेशन, हाँ देखो ना कम्युनिकेशन यहाँ लिखा हुआ है ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा प्यारे बच्चों। आज सोमवार है, आज से स्टार्ट हो चुकी है क्लास, आपके डेली क्लास चलेगा इसी रूटीन पर। तो बाय बाय, टेक केयर।